जनादेश 2024 में सबसे पहले हम बात करेंगे रांची लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, लोकसभा की रणभेरी बच चुकी है और अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी का महारथी मैदान में उतर गया है। अब की बार अगर बात करें तो इंडी गठबंधन भी जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। इंडी गठबंधन में रांची सीट कांग्रेस का हिस्से में जाने वाली है। सूत्रों की माने तो सुबोध कांत सहाय उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अब की बार 5 बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी पर हाथ को मजबूत करने में भी जुटे हुए हैं। रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में अगर बात करें तो विधानसभा की 6 सीटें हैं और इनमें से 4 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर इंडी गठबंधन का। 2019 में संजय सेठ ने 2,82,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। जनादेश 2024 के रण की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं रांची लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ रही हैं। भावना, देखिए, न्यूज़ 11 भारत लगातार जनादेश 2024 को लेकर सड़कों पर निकला है और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस बार चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसके आधार पर जनता जो है वो वोट करेगी। रांची का मिजाज क्या कुछ कहता है, भावना? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि रांची में मौजूद हूँ, झारखंड की राजधानी है रांची और ये लोकसभा क्षेत्र भी है जहां पर वर्तमान में दोबारा से भाजपा ने संजय सेठ को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार के तौर पे उनको चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, मार्केट की तस्वीरें हैं। लोगों से संवाद तो करेंगे, लेकिन लोग कितना बात करते हैं ये भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राजधानी है और ऐसे में यहाँ से लोग तो निकल रहे हैं। एक बार कम्युनिकेशन हम करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि रांची का जो मिजाज है वो क्या कहता है, क्योंकि चुनावी दौर हो चुका है शुरू, बिगुल बच चुका है शुरू। आइए एक बार बातचीत हम लोग करते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव क्योंकि अब शुरू हो गए हैं सर, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। झारखंड में हम हैं, रांची में हम हैं। महिलाओं की पहली पसंद क्या? कुछ नहीं बोल सकते। वोटिंग देने जाइएगा आप? जी। पसंद होती है, चॉइस होती है कि किस मुद्दे पे देना है? सुरक्षा है, शिक्षा है, चिकित्सा है? जी, मोदी जी को देंगे। प्रधानमंत्री पसंद क्यों, पहली पसंद क्यों? क्योंकि वो हमेशा से पसंदीदा है, शुरू से ही। महिलाओं के फेवरेट? जी। तो चलिए, महिलाओं के फेवरेट प्रधानमंत्री हैं, लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग, लाइव अभी आपको दर्शक देख रहे हैं। सिंपल सवाल है, पहली पसंद इस बार कौन है? मोदी। अच्छा, प्रधानमंत्री के चेहरे भी है और 2 बार क्योंकि प्रधानमंत्री भी रहे हैं और दोबारा से क्योंकि भाजपा चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशियों को उतार चुकी है, तो इस बार जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है। गुजरात, सूरत से हम पॉलिटिक्स। अच्छा, आप गुजरात से हैं, तो गुजरात वालों को तो सेकंड फॉर्म ही मोदी है। मोदी मोदी, हर घर मोदी, हर हर। चलिए, आप रांची के नहीं है लेकिन गुजरात के हैं और कहते हैं कि गुजरात की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। ये बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, ये ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। एकदम मोदी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग तो गुजरात के हैं, तो आपने अपनी अपनी बात कही। नहीं है, ये गुजरात से है। आप कहाँ से? हम रांची से। तो आप तो लोकल के हैं, गुजरात वालों ने तो अपनी राय बता दी है, लोकल के लोगों की क्या राय? मोदी का विकास को देखते हुए बस मोदी। अच्छा, जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी में क्यों इतना? वो विकास करेगा वो सबसे। तो लोकसभा में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसको देखना चाहते? मोदी 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 जी तो आप कह रहे हैं, लेकिन कारण क्या है बीजेपी को देखने? बीजेपी तरक्की हो रही है कि उन्नति हो रही है, बस और क्या चाहिए, वही चाहिए हम लोग को। पिछले 10 साल में जितना ज्यादा आपको प्रोग्रेस दिखा है इस पूरे देश में और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं मिला है, तो इसलिए आई वुड से मोदी। कितने साल की हो गई आप? मैं अभी 22 की हूँ। आप 22 की है और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी क्या वो जो है दे सकती है देश को विकास, जिसके बारे में कहा जाता है कि विकासशील भारत भी कभी तो विकसित भारत बनेगा? भारत डिजिटल इंडिया बन गया भारत से, तो इसके बाद तो विकास अभी पॉसिबल है ही ना। 10 साल में आप बड़े कॉन्फिडेंट है भैया गुजरात के लोग, गुजरात से आए हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मोदी जी, उसके बाद प्रधानमंत्री भी है, पिछले 10 साल से मोर्चा संभाल रहे हैं। दोबारा से बीजेपी जो है चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतार रही है।
झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, एक रांची है जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, लोगों से लगातार संवाद कर रही हूं। लेकिन अब सवाल यही है जो हम लोगों से लगातार पूछ रहे हैं कि इस बार उनके मन में कौन है और चुनावी मैदान में किसके सर वो जीत का सेहरा सजाना चाहती है, किसको देख रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि युवा के लिए कुछ भी नहीं, अभी कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपने लिए सब अपना रोटी सकता है। हम चाहते हैं कि कोई इस बार इस तरह का माने नेता उभर के आए सामने, जो एकदम जो भी चीज बोलेंगे 100% वो करके दिखाएं, ठीक है। चेहरा वो हम पीछे पूछे, आइए जरा आइए। हाँ, बता देंगे, ठीक है। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल हम बताना चाहते हैं, अभी झारखंड के जो हमारे जो सीएम थे, ठीक है, उस तरह का होना चाहिए। हेमंत सोरेन की आप बात बिल्कुल, हेमंत सोरेन क्या किए? हेमंत सोरेन अभी बहुत सारे काम किए हैं। काम की नहीं है, काम की नहीं है। चलिए ठीक है, आप हमसे आप कंपटीशन कीजिए, ठीक है। कौन सा आप माने कौन से नेता? देखिए, टोटल अभी के रेट में सब अपना रोटी सकता है। हम ये चाहते हैं कि इस बार कोई नया इस तरह का उभर के आए, जो कि हम उसको जेएमएम, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या जेएमएम, यही दो ठो। बीजेपी लाइन से बाहर? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि शिक्षा में ध्यान देते हैं, ठीक है, बीजेपी नहीं। इसलिए बिहार में और सब जगह अनपढ़ लोग जो शिक्षक बने हुए हैं। देखिए, आप बिहार का स्थिति आप देख लीजिए। झारखंड की बात कीजिए। हम झारखंड की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। भी ले लीजिए। झारखंड बिहार से बहुत लाख गुना अच्छा है। में कहाँ तक आगे बढ़ा है? बहुत अच्छा। आप रांची में देखिए, हर एक तरह का कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और नर्सिंग हो, सालों से है। अब कुछ नया कॉलेज बताइए। नया कॉलेज अभी हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 15 किलोमीटर दूर जाइए, ठीक है, इरबा में आपको नर्सिंग के लिए, गर्ल्स के लिए इतना सारा कॉलेज खुला है कि आप जाके देखिए वहाँ पे कितना सा प्लेसमेंट मिल रहा है वहाँ से। वो तो हो गया ना, एक स्किल आपको मिला। आप चलिए, कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कांग्रेस बेहतर, बीजेपी बेहतर या जेएमएम बेहतर। मैं ये जो यूथ यहाँ पे खड़े हैं, जो मोमोज खा के आनंद ले रहे हैं, कैमरा देख के तो खिसकेंगे, पर मैं चाहूंगी अगर रुक जाए तो मैं बात कर लूं। इस बार लड़कियों से पूछना बेहतर है, वोट देने जाने वाली है? नहीं, कितने साल की हो गई? अभी 18 इस बार हुआ। अभी 18 ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन वोट अभी नहीं है आपका? नहीं, अभी देना है, लेकिन अगले साल फिर से। अगले साल। चलिए, वोटिंग अभी नहीं हो रहा है, पसंद तो बता सकती हैं इस बार पसंद कौन है आपकी चुनावों में? इस बार जो भी है, बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम? अभी तो उतना नॉलेज नहीं है, पर जिस मोदी जी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। हेमंत सोरेन जी को? हाँ जानते हैं। चंपई सोरेन जी को? हाँ जानते हैं। चलिए, जानती है, इसका मतलब समझ है। तो समझ है तो अपनी समझ से बताइए, जिन सबका मैंने नाम लिया, जिक्र किया, सबसे मजबूत लीडर आपके लिए कौन है? अभी तो जेएमएम में बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस में है। कांग्रेस में किसे देख रही है? राहुल गांधी जी? हाँ, जिस तरीके से इस बार वो अपने शर्त रख रहे हैं, उस हिसाब से गारंटियां? हाँ, इस बार लग रहा है कि हाँ वो आ जाएंगे। चलिए, अपनी अपनी चॉइस है, मार्केट है, लोग रुकते भी हैं यहाँ पे, नहीं भी रुकते, बात करते भी और नहीं भी करते हैं। इस बार चुनावों में पहली पसंद कौन? निसंदेह नरेंद्र मोदी। मोदी जी पे इतनी दावेदारी क्यों? विश्वसनीयता, अटूट विश्वसनीयता, अनेक वर्षों से। आप लोकल है रांची? रांची लोकल। रांची जी के जो लोग हैं वो मुझे तो बताई दे कि संजय सेठ जी ने काम कैसा किया 5 साल में। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम था उनका। हाँ, मतलब वो लोकसभा में भी मुद्दा उठाते रहे हैं और उनसे कोई दिक्कत नहीं। जेएमएम और कांग्रेस को लेकर क्या है? वो ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है। लेकिन आपकी पहली पसंद? अभी तो नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी है। अभी नरेंद्र मोदी जी के चलते बीजेपी आपकी पहली पसंद है। चलिए, आगे चल लेते, एक बार बात कर लेते हैं। चुनाव आ रहे हैं भैया, पहली पसंद कौन है इस बार? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पे इतना दावा क्यों? जेएमएम और कांग्रेस कैसे काम कर रही है? जेएमएम और कांग्रेस क्या काम करी है 10 साल में? क्या काम करी है जो मोदी साहब करके निकल गए? मोदी साहब करके निकल गए? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए इस बार 400 पार दिया जाएगा उनको। कार्यकर्ता तो नहीं है? जी नहीं, आम आदमी है। बिल्कुल आम आदमी है, बिल्कुल देंगे। रांची के लोकल है, प्रॉपर झारखंडी, बिल्कुल। तो एकदम सच्चे दिल से हाथ रख के बोलिए कि इस बार ईमान बदलेगा या वही रहेगा? वही रहेगा, 400 पार रहेगा। बड़े कॉन्फिडेंट है भैया, रांची के लोग, राजधानी है। आगे की तरफ चले, बात करें। एक भैया और दिख रहे। भैया, वोट देने जाइएगा? हाँ, वोट दीजिएगा इस बार? हाँ देंगे। देंगे? किसको इस बार जो है सोच रहे, किसको जिताना है इस बार? बीजेपी को। हाँ, किसको? कोई कारण उसके पीछे? क्या कारण है देश में? कोई कारण नहीं है।
कारण कोई नहीं है। अच्छा, पसंद है लेकिन। हाँ, चलिए, कईयों के पास तो कारण ही नहीं है कि इस बार वोट क्यों देना है, बिना कारण के जो है इस बार वोट देने निकले हैं मैदान में। महिलाओं की भी पसंद है, चुनाव हो रहा है, पहली पसंद कौन है? पहली पसंद मेरा बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कॉन्फिडेंट है महिलाएं यहाँ पर। पहली पसंद चुनावों में कौन है? मैं आगे नहीं हूँ, नहीं तो मैं फिर भी देखना किसे चाहते हैं केंद्र में? बीजेपी है, कांग्रेस है? उस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। चलो कोई नहीं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट घूमने आए हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक परिवार यहाँ से जा रहा है, चुनाव हो रहे हैं, लोकल लोगों से तो बात कर ही रहे हैं। बीजेपी भी है, जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है। आपके हिसाब से इस बार मौका किसको मिलना चाहिए? रांची क्षेत्र में तो बीजेपी है। बीजेपी को मिलना चाहिए। लोकल के है आप? हाँ, लोकल है। अच्छा, तो संजय सेठ ने कैसा काम किया है? संजय सेठ अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। जेएमएम से क्या नाराजगी? जेएमएम रांची में दूर दूर तक नहीं है। जेएमएम रांची में दूर दूर तक नहीं है। रांची क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का होता है टक्कर, दो पार्टी के बीच में। बहुत कांत है, संजय सेठ है। हमारा मन पसंद है बीजेपी, मोदी है। तो संजय सेठ जी को वोट नहीं देने का है, प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट देना। हाँ, प्रधानमंत्री मेन है। हाँ। तो लोकसभा की जो नैया है वो संजय सेठ अपने क्षेत्र की पार न लगा पाए, लेकिन मोदी जी जरूर लगा देंगे। नहीं, संजय सेठ भी काम किया, आया हम लोग का बीच में आया है। संजय क्षेत्र में आए हैं और काम भी किए हैं। मेरा वाइफ है, हम लोग घर भी आया है संजय सेठ। अच्छा, कीर्तन भजन में हर चीज में आते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि ऐसे नेता है जो जनता के घर घर जाते हैं? या बिल्कुल। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि महिलाओं की पहली पसंद क्या है? मोदी, प्रधानमंत्री से इतना लगाव, इतना प्यार क्यों? क्योंकि वो हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस किए हैं। या आपको सबसे कोई एक चीज बताइए जो पसंदीदा लगती है प्रधानमंत्री? मोदी का हमको ना, मतलब नितिन गडकरी का हमको बहुत अच्छा काम लगा। गडकरी का काम अच्छा लगता है। और मोदी जी का? मोदी जी का भी हमको, मतलब 370 हटाना, ये सब काम उसका, लेकिन हमको विदेश से लेके नीति तक सब अच्छा लगा, इसीलिए। इंटरनेशनल का कहानी है ना, ये तो एक तरफ से आलू को सोना बना देता है, तो कौन हिसाब से इसको वोट दीजिएगा? अच्छा। मेरा प्रधानमंत्री ऊंचा में बैठा हुआ रहेगा, काम करने वाला। हम मेन इसको देख रहे हैं। संसद चुनाव मतलब केंद्र सबसे मेन होता है। मतलब झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री यानी कि मोदी के चेहरे पे। मोदी के चेहरे पे। हमको संजय सेठ से भी मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ मोदी ना, इसका काम से हम बहुत खुश हैं। देखिए, लोग भावनात्मक हो जाते हैं, ये इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री यानी कि इन्वर्टेड कोमा लगा के बोलूं तो मोदी उनके खुद के हैं। और यही कारण है कि जब लोकसभा चुनावों की बात आती है तो वहां पर लहर चलने लगती है। हाँ, लहर। हमारा क्षेत्र में हमको लगता है कि मोदी छोड़ के किसी का वोट नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं छपरा बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पूरा मोदी। अच्छा, ओनली फॉर मोदी जी। झारखंड घूम रहे हैं, रांची कैसे लगा? बढ़िया लगा, पहली बार आए हैं रांची में। पहली बार आए हैं, रांची के लोगों से भी सुन रहे हैं, आप राय कैसे, सहमत है राय से? एकदम 100% ओनली फॉर मोदी जी। अच्छा, मोदी से इतना प्रेम क्यों है? जेएमएम तो झारखंड में है ना। प्रेम इसलिए है, उनका जो काम हुआ है ना वो सराहनीय है। अच्छा, अभी पहले हम लोग मुंबई में जाके 5,000 10,000 का नौकरी करते थे, मैं खुद किया हूँ। और आज हमारे बिहार में भी रोजगार है और हर जगह रोजगार है। पहले लोगों के लिए काम नहीं था, जो बोलते हैं ना बेरोजगारी है, वो बेवकूफ है लोग जो बोलते हैं। रोजगार हर जगह है। रोजगार ढूंढने के लिए सिर्फ अपना नजर सही करना चाहिए। सिर्फ मोदी ने नहीं किया, मोदी ने ऐसा नहीं। विपक्षी नेताओं की नजर कमजोर है, इसका मतलब एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है। राहुल गांधी का तो कुछ नहीं है लोगों के पास मुद्दा, सिर्फ बेरोजगारी। और हम बोलते हैं कि हमारे पास, हमारे मॉल में आके काम करे, जगह ही जगह है जॉब के लिए लोगों को। ऑफर दे रहे, नौकरी नहीं है, जिनके पास आ जाइएगा। नाम बता दीजिए। लक्ष्मण सिंह बिट्टू, एड्रेस भी बता दीजिए। लाल चौक पे, लालपुर चौक पे आने के लिए। आप क्या कह रहे थे? राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी का भाषण में ही जोर नहीं है, तो कांग्रेस को आदमी क्यों देगा वोट? मतलब कब क्या बोल देगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम राहुल गांधी जी की गारंटी नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, और वो तो न्याय गारंटी लेकर आ रहे हैं और कई सारी गारंटियां लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। भी निकाल लेगा ना मैम, पद यात्रा भी निकाल लेगा, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। भावना, और भी कुछ लोगों मतलब से आदमी बातचीत करने इतना की जाग कोशिश चुका है कि कोई कहानी नहीं होने वाला है। कांग्रेस का जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं बाकी लोगों तक पहुंचा देती हूँ, पर इन्होंने जो बात कही है वो यही है कि कांग्रेस पर इनका भरोसा जो है वो जग नहीं पा रहा है। कांग्रेस पे भरोसा जग नहीं पा रहा है।
चलिए उधर की तरफ चलती हूँ, मार्केट की तरफ एक बार देख लेती हूँ। इस बार की जो तैयारी है वो बड़ी मजबूत दावेदारी के साथ है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान में तो खुद चुके हैं। बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होना भी बाकी है। जेएमएम भी पूरी तैयारी में है, चुनावी शंखनाद हो गया है। और आप ये समझिए कि क्योंकि चुनावों की वोटिंग अब होगी इस महीने और रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा। तैयारियों का क्या जो है आगाज हो चुका है, क्या हालात बने हुए हैं, वो मैं बात कर रही हूँ। 2024 में आपके लिए कौन है सबसे बड़ा चेहरा? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। झारखंड में भी? हाँ जी, हाँ जी। लहर जेएमएम और कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप लोकल के रांची वाले हैं? बिल्कुल छुट्टियां से रहते हैं हम। अच्छा, तो संजय सेठ जी कैसा काम किए? बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रसन्न है, खुश है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को लेकर क्या राय है आपकी? कांग्रेस को लेकर उसका हमको समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा मेरे को बीजेपी पसंद है। राहुल गांधी तो झारखंड में आए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके गए, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, उनका कोई बात अच्छा नहीं लगता हमको। जानता भी नहीं उनको, कोई जानता भी नहीं उनको। अच्छा, तो झारखंड के लोग कितने नेताओं को जानते हैं, आप ही बता दीजिए, आप तो रांची वाले हैं। संजय सेठ सिंगल चेहरा वही है, सिंगल चेहरा। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सुबोधकांत साय पे अगर दोबारा मौका लगाती है तो क्या वो चौका मार पाएंगे? कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का ऐड कर रही है, उनका बहुमत बढ़ा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं जो भी उम्मीदवार उतरेगा बीजेपी को उसका बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब केंद्र में इस बार किसको देख रहे हैं? बीजेपी। आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी केंद्र में। चलिए, लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में तो नहीं बदलेंगे मन, ये रांची के लोग कह रहे हैं। आप भी सुन रहे थे अभी। महिलाओं की पहली पसंद कौन है, प्रधानमंत्री मोदी, जेएमएम या कांग्रेस? मोदी। मोदी जी टीवी पे देखती है इसलिए कह रही है या पसंद है या इसलिए कह रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं, वो तो बहुत कुछ किए भी है ना। कौन, प्रधानमंत्री? अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो कलकत्ता के रहने वाले हैं। आप कलकत्ता के? मतलब मैं इस मार्केट में रांची वालों से ज्यादा गुजरात, बिहार और कलकत्ता के लोगों से मिल रही हूँ, तो कलकत्ता में भी यही संदेश है इस बार? हाँ, यही है। अच्छा, कांग्रेस से राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बेकार, पसंद नहीं है? चलिए कोई नहीं, बेकार अच्छा नहीं, लेकिन पसंद नहीं है, इस पे जाएंगे हम लोग। और लोग खा रहे, आनंद ले रहे, कहते खाते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इधर जो बच्चे हैं ना, एक बार उनसे बात करती हूँ। इस बार मम्मी तो वोट देने वाली है, पापा भी वोट देंगे। टीवी देखती हो? हाँ। ये बताओ कि चुनाव तो होने हैं, आजकल तो बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट और होशियार है, माँ बाप से ज्यादा समझते हैं। पहली पसंद कौन है इस बार, किसको देखना चाहती हो प्रधानमंत्री के तौर पे जो चुनाव हो और कोई जीते? मोदी जी। मोदी जी फेवरेट है या मम्मी ने कहा इसीलिए? नहीं, मोदी जी। मोदी जी है, जानती हो उन्हें? पूरा नाम बताओ। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास? हाँ, नरेंद्र मोदी। कोई नहीं, मोदी जी तो याद है ना, देखा है हमको टीवी पे। हाँ। अच्छे लगते हैं। हाँ। अभी कितने साल की हो गई हो? 13 होने वाली हूँ। चलो अभी टाइम है, वोटिंग में टाइम है, अभी 13 साल की हैं आप। आपने तो बता दिया उनको, पहली पसंद कौन है? खड़े हो जाइए, आपसे एक बार मोदी अच्छा लगता है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए, एकदम आराम से बात करें। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्या कि वो देश के लिए इतना सोच रहे हैं। क्या किया उन्होंने? जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग तो अभी जैसे उतना कुछ नहीं बोल पाएंगे, किंतु हम लोग को अच्छा लगता है। मोदी, योगी। मोदी, योगी, यूपी भी आ गया। झारखंड में तो लेकिन चंपई जी है ना। हाँ, मतलब टीवी में जो देखते हैं वो ही। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, यही तो कहाँ पे? हम हिंदपीढ़ी में। अच्छा, मतलब रांची। तो वोट देने जाइएगा। संजय सेठ जी ने 5 साल कैसा काम किया है? हमको उतना नॉलेज नहीं है। वोट दिया था आपने पिछली बार? हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन संजय सेठ जी के बारे में जानते हैं कि सांसद रहे यहाँ के? हाँ हाँ, उतना मैंने नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन इतना नॉलेज है कि इस बार केंद्र में किसको देखना है? अभी इस बार किसको देना है वो भी हमको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन पहली पसंद पता है आपको क्या है आपकी? बीजेपी, कांग्रेस या फिर जेएमएम? जैसे हम लोग बीजेपी को ज्यादा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मैं पसंद बता सकती हूँ, लेकिन ज्यादा आपको तार्किक तरीके से चीजें नहीं समझा पाऊंगी। कोई नहीं, सबकी अपनी राय, अपने विचार है और कहने का अपना एक तरीका है। प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, अक्सर रेडियो पे हमने उनकी मन की बातें सुनी है, लेकिन लोगों के बीच आए हैं उनके दिल की बात जानने के लिए। इधर आ जाइए, भागे मत, क्योंकि कैमरे पे महिलाएं अच्छा बोलती है। जल्दी बताइए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, मेरी सुनिए। इस बार पहली पसंद कौन है चुनावों में? मोदी जी, जेएमएम? ये आया सिर्फ घूमने के लिए। नहीं, हमको कोलकाता वाले मिले, उन्होंने भी सच सच बोला है। आप कहाँ से, पहले तो ये बताइए। अरे हम तो हैं बोकारो से। बोकारो से है ना? झारखंड में रहती है? हाँ हाँ, रहते हैं झारखंड में, पर हमको उतना नॉलेज नहीं। लेकिन पसंद बता दो बस मुझे, हम नॉलेज पे नहीं जाएंगे। बीजेपी है, कांग्रेस है और जेएमएम है।
किसको पसंद करती हो सबसे ज्यादा? अभी तो फिलहाल प्रधान जी नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं जैसे नहीं, मम्मी बहुत सोच के बोल रही है। और वैसे भी अगर कोई भी हो बोलना भी चाहिए। तो बता दीजिए ना, इस बार आपने क्या सोच लिया इतनी देर में? नहीं, जिसका जो अच्छा करे उसको आना आपके लिए अच्छा किसने किया है? फिलहाल तो देखे तो सब एक ही तराजू के खट्टे मोदी जी को लेकर क्या कहेंगी? खट्टे मीठे में डालेंगी? बस वही मान लीजिए। बेटी की राय अलग है, बोलिए। कोई भी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए एजुकेशन या फिर हेल्थ कुछ भी हो, सब में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने साल की हो गई हो आप? 16 16 साल की हैं। अभी टाइम है, 3 साल है, 2-3 साल है वोट देने में, लेकिन सोच पहली सोच ली है कि जब पहली बार वोट दूंगी तो मुद्दे क्या होंगे, बोल दीजिए एक बार दोबारा। बस मैं यही चाहती हूँ कि एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का सोर्स हो, सब में विकास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी है ऐसा लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट, ठीक ना। और जैसा जैसा हम लोग जैसे यंग जनरेशन है, तो हम लोग का सोच जैसे उस तरीका का उन लोग का भी सोच होना चाहिए कि क्या डेवलप किया जाए, जिससे सोच जिसकी भी हो वो यंगस्टर वाली थॉट होनी चाहिए कि युवाओं के लिए युवा विकास के बारे में। बिल्कुल। तो आपके लिए कौन सोचेगा? ऐसे तो हम अपने बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से सोच नहीं, लेकिन पार्टी को अगर मौका देती हो तो पार्टीज में कौन लगता है कौन सोचे? अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, जेएमएम है, कांग्रेस? मेरे लिए तो हमको ऐसा लग रहा कांग्रेस। कांग्रेस। और वैसे पसंद प्रधानमंत्री है? हाँ, पसंद है। पसंद वो है, लेकिन उम्मीद कांग्रेस से है। हाँ। चलिए भैया, युवा है, सही जवाब नहीं आएगा, बहुत सोच के आंसर निकलता है यहाँ पर। अरे दीदी, इस बार चलिए, दीदी कह रही हम बात नहीं करेंगे। कितने साल के हो गए हो? 20। वोट दिया? नहीं, देने जाना है इस बार? अभी वोटर आईडी नहीं बना। वोटर आईडी नहीं बना, अभी 20 साल के हो गए, वोटर आईडी नहीं बनाओगे ना? इस बार बना लो, वोट का टाइम आ रहा है, जरूरी है। पहली पसंद कौन है, जेएमएम, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। नीचे आ जाओ थोड़ा सा उतर के, बहुत ऊपर बैठी हो आप। कहाँ के रहने वाली? गुमला। गुमला से? जी हाँ। तो घूमने के लिए आए हो? जी नहीं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में हो? अभी 12th कंप्लीटेड है पिछले साल, अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बताओ कि इस बार बीजेपी को क्यों देख रहे हो? मोदी चचा के लिए ऑब्वियसली। मतलब मोदी जी पसंद है इसीलिए? कोई काम किए है मोदी जी? उन्होंने अच्छा काम करा है। उन्होंने अच्छा खासा लोगों को रोजगार दिया, और उन्होंने जो बोला था वो कर रहे हैं, वो धीरे जो बोला था वो कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रॉमिस करा था करने का वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी चीज एक बार में तो नहीं होती है, सब चीज धीरे धीरे होती है, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं अपनी प्रॉमिसेस धीरे धीरे। चलिए, धीरे धीरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने प्रॉमिसेस को पूरा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो यंगस्टर है 18-20 साल के, वो बता रहे हैं। पीछे की तरफ देखिए, फुल मार्केट है, लोग आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, और कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई रुक जाए तो आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ कि रांची की जनता क्या सोच रही है इस बार। अब देखिए, इधर भीड़ कम हो गई है, जब वोटिंग भी है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे एक बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और सरगर्मियां क्योंकि बढ़ गई है। सबसे पहले आपके पास इस बार चुनाव है, चुनाव में 3 पार्टियां हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है। किसे देख रहे हैं? भाई सब पार्टी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा किससे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, अब देखिए, अब हम लोग जो पूरा नया जो चल रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं, अब उनका माहौल तो ज्यादा। झारखंड में जेएमएम और इंडिया मतलब गठबंधन की अगर मैं बात करूं, ये जो गठबंधन बना हुआ है झारखंड के अंदर, उन्होंने काम कैसा किया? नहीं, झारखंड में तो हमारे जो हेमंत सोरेन का काम बहुत अच्छा हुआ है। चंपई जी आ गए अब तो? हाँ, वो भी है, तो पार्टी तो एक ही है ना। पार्टी एक ही है, लेकिन चुनाव लोकसभा के है अब, तो बात थोड़ा लोकसभा पे होनी चाहिए, विधानसभा थोड़ा हटा देते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री की अगर बात करूं तो केंद्र में कैसा काम हुआ है? केंद्र में भी काम अपने जगह पर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। विधानसभा में गठबंधन का काम अच्छा है, और लोकसभा में बहुत ही अच्छा काम है। बीजेपी का काम कैसा है? भाई बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब मोदी जनता के दिल में क्या है? दिल में, अब हमारे दिल में हम बोले, और जनता के दिल में जैसा। आप वोट देने जाइएगा। हाँ बिल्कुल, अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। हाँ प्रयोग करेंगे। अपने दिल में क्या है कहिएगा।
अब ये दिल की बात तो ये तो भाई गोपनीयता, मोदी जी मन की बात करते हैं, आप दिल की तो कर ही सकते हैं। ये तो अपने मन की बात है, इसको पसंद कौन है, पहली पसंद? पसंद देखिए, अब फिर बात तो 3 ऑप्शन, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, पहली पसंद बता दीजिए। ये तो बात आप जो है गोपनीयता चीज को भी ओपन, गोपनीयता तो वोटिंग का रखते हैं ना, पसंद तो बता सकते हैं। नहीं देखिए पसंद आपका कहना है तो अभी फिलहाल जैसा माहौल चल रहा है, हम झारखंड से रहे, तो झारखंड से रहने के हिसाब से यहाँ का भी काम खराब नहीं है ना। तो विधानसभा में वोट यदि पड़ेगा तो हम जेएमएम को बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, और हमारा यदि केंद्र का बात चले तो मोदी जी का बात ना। चलिए फाइनली भैया बोल दिए कि दिल में क्या है और दिल में क्या है जानना बहुत जरूरी है, और तभी तो पता चलेगा कि चुनावी माहौल क्या है। इस बार जो है इनकी राय होने वाली है चुनाव को लेकर, और एक मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली है नरेंद्र मोदी के नाम पर। इस बार अगर रांची में बात करें तो संजय सेठ पर लोग जो है दाव खेलेंगे, और कहीं ना कहीं एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।